अगला टॉपिक अपने पास में है गृह विज्ञान के भ्रांतियाँ। क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, मतलब भ्रांति का मतलब हम क्या सोचते हैं या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वास्तव में होता क्या है। गृह विज्ञान के बारे में लोग क्या जानते हैं, आम आदमी क्या मानेगा कि ये खाना पकाने के बारे में बताएंगे, सिलाई करने के बारे में बताएंगे, घर की साज सज्जा के बारे में बताएंगे, लेकिन वास्तुतः ऐसा है नहीं। गृह विज्ञान है क्या, गृह यानी कि कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त इस विषय में न केवल आपको वैज्ञानिक गृह सज्जा बल्कि कई व्यवसायों की भी तैयारी की मिलेगी। तो खाली ये नहीं है कि ये विषय खाली घर की सज्जा के बारे में बताएगा, आपको दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी भी देगा, है ना। भ्रांति क्या एक प्रकार की यह भी है कि गृह विज्ञान मात्र खाना पकाना, सिलाई करना, गृह सज्जा और बच्चों की देखभाल के लिए सिखाता है। सत्य ये नहीं है। सत्य क्या है, सत्य यह है कि हम इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि भोजन, आवास और कपड़ा दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। गृह विज्ञान विषय इन पहलुओं को शामिल कर वैज्ञानिक ज्ञान के पहलू पर अधिक बल देता है ना। ये बात तो सही है कि हम गृह विज्ञान पढ़ तो ही रहे हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से इसको निपटने का काम कर रहे हैं, बल्कि हम भोजन पोषक तत्वों की ज़रूरत पूरा करने के लिए ही करते हैं। अपन अगर कोई भोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व हैं या नहीं है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। डायरेक्ट कोई भी चीज़ हम बात नहीं करेंगे। ये तत्व हमारे विकास के अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा देते हैं। वह हमारे शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को नियमित करते हैं। तो हमारे शरीर को किस प्रकार से एनर्जी मिल रही है, इसके बारे में भी जानकारी हमको किससे मिलेगी, भोज्य पदार्थों से ही मिलेगी। और भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे अपने को, गृह विज्ञान के अंदर हम अध्ययन करके किस प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने हैं इस पर निर्भर करेंगे। यह सब हम गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र से सीखते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंदर खाना पकाने से पहलू के पकाने की विभिन्न विधियों और सिद्धांतों के विषय में जानेंगे। किस प्रकार से भोजन को जल्दी पकाया जा सकता है, कम खर्च में पकाया जा सकता है, ये भी हम वहीं से जानते हैं। अतः सच्चाई यह है कि यद्यपि गृह विज्ञान हमारे द्वारा खाना पकाने तो सिखाया जाता है, परंतु कलात्मक और वैज्ञानिक आधार पर सिखाया जाता है ना। गृह विज्ञान किस प्रकार से सिखा रही है, कलात्मक तरीके से, और किस प्रकार से सिखा रही है, एक अलग प्रकार से हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिखा रही है ना। अगर मान लो जैसे प्रेशर कुकर है, बना तो प्रेशर कुकर में खाना रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो भी एक गृह विज्ञान का हिस्सा है। फिर एक भ्रांति और आती है कि गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए है, क्योंकि विषय के अंदर घर के अंदर संभालते हैं। लोग बाकी कहते हैं गृह विज्ञान तो लड़कियों का विषय है, और मैक्सिमम लेती भी ज़्यादातर इस सब्जेक्ट को लड़कियां ही हैं, है ना। जो कि 11th-12th में होता है ना, वो सब्जेक्ट गृह विज्ञान नहीं लेती लड़कियां, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य आज छोटे परिवारों की अधिकता है और दैनिक जीवन के अंदर जिम्मेदारी के वहन के लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अधिक निर्भर होते हैं। उनके अतिरिक्त नौकर पेशी महिलाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिनका अर्थ है कि महिलाओं पर अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि महिलाएं अपने परिवार की देखरेख के लिए गृह निर्माण के साथ आय भी बढ़ा रही है। इन परिस्थितियों में महिलाओं के अतिरिक्त कार्यभार पुरुषों को भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, है ना। अब पहले जो था कि औरतें काम नहीं करती थी, औरतें खेती बाड़ी करती थी, वो भी एक प्रकार का व्यवसाय है, खेती बाड़ी करना भी एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय है, पर महिलाओं का व्यवसाय अलग हो जाता। अब महिलाएं पुरुष के व्यवसाय के साथ में चल रही हैं। महिलाएं क्या चल रही है, पुरुष के व्यवसाय के साथ में चल रही है। अगर पुरुष को इंजीनियर है तो महिला भी इंजीनियर है, पुरुष सीए है तो महिला भी सीए है, पुरुष अगर प्रधानमंत्री है तो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी। यानी कि अब कोई ऐसा बंटवारा रहा नहीं है। और ऐसी कंडीशन में अगर पुरुष भी गृह विज्ञान के तहत घर का कार्य करना अधिक दक्षता के साथ सीख लेते हैं तो घर को चलाना आसान हो जाएगा। फिर एक और बात है, जब लड़कियों को गृह कला अपनी माँ से सीख सकती हैं तो गृह विज्ञान क्यों, ये बात भी सामने आती है। लड़कियां तो अपनी माँ के साथ रह के सीख लेती हैं, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं, है ना, अपने जैसे हनीशा है, जैसे वो कहीं ना कहीं अपने मदर से ज़्यादा जुड़ाव रखती हैं। अब वो जो मम्मी कर रही है वैसे वो भी करती हैं। तुमने देखा होगा, छोटी लड़कियां होगी, बेलन लेके आएगी, छोटी सी बेलन से रोटी बनाना सीखेगी। हालांकि उनकी रोटी काम नहीं आएगी, पर सीख रही हैं वो, ऐसे ही, है ना, एक कला है, एक उनका गेम है वो। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर माँ से सीख लेते हैं तो फिर हमें गृह विज्ञान पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ेगी आके। हाँ, लड़कियाँ कहीं गृह निर्माण कलाओं के अंदर अपनी माँ से सीखती है, लेकिन गृह विज्ञान विषय पढ़कर वे इन गतिविधियों को संबंधित क्यों, कैसे और कब उत्तर दे जान सकती है ना। जो चीज़ें माँ से सीख रही हैं, माँ उनको सिखा तो रही हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें भी कहाँ सीखेगी, गृह विज्ञान से सीखेगी। तो ये एक बार महत्वपूर्ण हो गया। अब बात क्या था, गृह विज्ञान से आप सीखेंगे कि तेल संरक्षित महिलाओं जैसे कि आम, नींबू
आदि के हवा से सीधे संपर्क में अवरुद्ध कर उसको खराब करने से रोकता है। जैसे कि किसी ने अचार बनाया, तो अचार के अंदर तेल डालने से क्या होगा, तो वैसा इसके अंदर किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगेगी, ये काम हो जाएगा। अब चौथी भ्रांति और है, ग्रह विज्ञान पढ़ने के बाद आकर्षक व्यवहारिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। मतलब कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा, है ना। अगर वो बीएड कर रहा है तो टीचर बन जाएगा या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा। लेकिन ग्रह विज्ञान अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो वो क्या बने, है ना। जैसे तो ग्रह विज्ञान में भी टीचर होते हैं, तो वो टीचर फील्ड में जा सकता है बीएड करके, लेकिन फिर भी ग्रह विज्ञान में वो क्या कर लेगा, ये एक प्रकार का कोई इतना बड़ा सेक्टर नहीं है लोगों का कहना ये भी बात आ सकती है। सच्चाई यह है कि ग्रह विज्ञान विषय को हाई स्कूल स्तर पर पढ़ाने के बाद भी अनेक क्षेत्रों में रोजगार के विभिन्न अवसर हैं। ऐसा अन्य कोई विषय नहीं है जिसमें रोजगार की इतनी संभावनाएं हों। इसके अतिरिक्त ग्रह विज्ञान विषय व्यक्ति को रोजगार के या लघु इकाई खोलने के अवसर भी प्रदान करता है। इस पाठ के बाद में इस रोजगार के अवसरों को व्याख्या करेंगे, है ना। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद में जो नया चैप्टर है उसमें रोजगार के कौन कौन से अवसर है उसके बारे में भी अपन जानेंगे। ग्रह विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके विषय में जानकारी दे रखी है। ग्रह विज्ञान कैसा विषय है, एक मिश्रित विषय है, मिला जुला विषय है जो दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित है। और ग्रह विज्ञान में 5 क्षेत्र या 5 विभिन्न क्षेत्र हैं, परंतु इसमें स्कूल स्तर पर केवल 4 ही विशेष पढ़ाए जाते हैं। पहला है खाद्य और पोषण विज्ञान, जिसमें आप भोजन की बात करोगे, पोषक तत्व की बात करोगे, आहार की बात करोगे, ना पोषक स्तर की बात करोगे, आप स्वास्थ्य की बात करोगे, रोग की देखभाल की बात करोगे, खाद्य क्रय की बात करोगे, भंडारण की बात करोगे, ये सब बातें होंगी। दूसरा आता है संसाधन प्रबंधन, मैनेजमेंट किसी को किस प्रकार से करेंगे, संसाधन आपके पास में जो चीज़ है, मान लो ये कुर्सियाँ हैं तो इनका आप संसाधन किस प्रकार से करोगे। फिर आता है मानव विकास, मनुष्य का विकास किस प्रकार का है, बाल्यकाल का है, मध्यकाल का है और किशोर अवस्था का है। किशोर अवस्था में कौन कौन सा परिवर्तन आता है, कौन कौन सा चेंज आता है, आदमी कितना विकसित होता है, ये जानना है। फिर आता है वस्त्र का विज्ञान, है ना, जो भी जितने भी टेक्सटाइल्स बनी हुई हैं, वस्त्र भी बने हुए हैं, उसमें किस प्रकार के रेशे पहनते हैं, कहाँ के लोग किस प्रकार के रेशे पहनते हैं, है ना। अब तुम मान लो कि यहाँ पर आकर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है राजस्थान में, और तुम गर्मी के मौसम में तुम ला कर के तुम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के जो रेगिस्तान वाला पार्ट है वहाँ पर ला कर के तुम बारिश के कपड़े बेचने लगे, बिकेंगे क्या, नहीं बिकेंगे। तो ये नॉलेज भी कहीं ना कहीं हमको कहाँ से मिलेगा, ग्रह विज्ञान से मिलेगा। ग्रह विज्ञान के क्या क्या अवसर हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अवसर अगर देखा जाए तो इन्होंने एक चार्ट बना रखा अपने पास में पूरा का पूरा, जिसके अपन व्याख्या करेंगे।